2024 द ग्राइंड की एरांगल के इस वर्चुअल वर्ल्ड के साथ, जहां पे टीम ब्लाइंड के हर्ष होंगे जो भी पायलट का रोल अदा करने वाले हैं। शुरुआत हो चुका है इस महासंग्राम की, जो शंखनाद है वो हो चुका है और देखना अब ये है कि कौन होगा वो जो इस वन से ही बहुत ज्यादा सीरियस खेलने वाले हैं। क्योंकि हाल फिलहाल में मेरी बातचीत हुई थी कुछ ऐसे ही नामी गामी टीम के प्लेयर से और उन्होंने ये चीज बोली थी कि हम थोड़ा हल्के में ले रहे थे अपने ऑपोनेंट्स को, लेकिन यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है और आते ही टीए के नार्कोस आईजीएल को डाउन किया जाएगा। पहला फिनिश आता हुआ बीजीआईएस 2024 द ग्राइंड का। जो लेजेंडरी टीम्स है उनको एक आईना दिख चुका है बीजीआईएस 2023 में, तो वो अब कोई भी गलती करना चाहेंगे नहीं। और यहाँ पर तीन ऐसी टीम जिनके पास काफी ज्यादा एक्सपीरियंस और वो बेहतर खेलते हुए भी। जी हाँ, ब्लाइंड जैसे मैंने कहा कि गाड़ियां हैं और वो पुश कर सकते हैं, बट आपने देखा किस तरह से स्मोक करके पुश किया उन्होंने। लूसीफर शांतिपूर्वक घास के अंदर किले सूट पहन के वो बैठे हुए हैं, कैमोफ्लेज उनका बहुत अच्छा देखने को मिलता है। दैट नेट, वो नेट सही जगह पे गया, उन्होंने वहां पे नॉक भी निकाला। एक और नेट को करते हुए पोजीशन अभी तक रिवील उनकी हुई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि उनकी पोजीशन इतनी जल्दी रिवील होगी। जी हाँ, लूसीफर वो बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे हैं, स्मोक का बढ़िया इस्तेमाल किया। जरूर ब्लाइंड को कोई आईडिया नहीं कि लूसीफर आखिर है कहां पे। वो गमला बन के यहां पे लेटे हुए हैं और वो गिली सूट वो सब कुछ है उनके लिए। अभी आधी बहुत ज्यादा लो एचपी। फाइनली लूसीफर वो अपनी पोजीशन को रिवील आउट करेंगे, आगे बढ़ेंगे कि वो आखिरी खिलाड़ी बचे पीछे से कवर फायर भी अगेंस्ट टीम ब्लाइंड। दे आर डन फॉर दिस मैच एंड टीम राइवलरी वो विजयी बनेंगे इस मुकाबले में, लेकर के जाते हुए एक मच नीडेड विनर चिकन डिनर। पहले ही मैच में हमने यहाँ की सब कुछ देख लिया। यहाँ पे एक्शन साथ मिलकर आपको खेलने पड़ेंगे। वैसे मिरामार की हम बात कर ही रहे हैं तो चलते हैं सीधा मिरामार की तरफ। इस पूरी श्रृंखला का ये पहला मिरामार है और मिरामार को हम प्रोफेशनल मैप कहते हैं। चुपने की ज्यादा जगह आपके पास होती नहीं है, जिस पे फाइट्स आपको लेनी पड़ती हैं और असली स्किल इस मैप पे देखने को मिलता है। अब इसमें इंतजार करूंगा स्पीरो की शायद कुछ डीएमआर एक्शंस वो भी आपको देखने को मिल जाए, तो फिर तो खिलाड़ी एक बार फिर से इस मैदान में। और इस बार वो फिनिशेस का खाता तो देखिए, 8 टोटल फिनिशेस और चारों खिलाड़ियों के साथ। चलिए फाइनली जोसान को भी स्पॉट किया गया, उनको भी खत्म किया जाएगा, बट बहुत देर तक उन्होंने अपनी टीम के लिए वो फिनिशेस निकालने की कोशिश करी, सर्वाइव किया। बट अब राइवलरी की बारी है। स्टारबॉय 7 के ये खिलाड़ी जरूर नॉक करना चाहेंगे। पहले खिलाड़ी को डाउन किया जाएगा इनकी तरफ से, खत्म भी इंस्टेंटली करा गया। दैट्स अ गुड वन बाय स्टारबॉय, बट इनको भी इंस्टेंटली खत्म किया गया। बट राइवलरी को एक झटका तो वो दे चुके हैं मेजी। ये जरूरी है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि अब आपको नॉक करके इंस्टेंट फिनिश डालना है, क्योंकि अब आपको वो सर्वाइवल के ज्यादा पॉइंट नहीं मिलते। तो जो फिनिशेस है कम से कम आप वो लेकर जा सकते हो। माई 7 लेजेंड्स को भी आप देख पाएंगे, सूट को डाउन किया गया। एमजी का विजर्ड एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, वो अभी भी इस मैदान में डाउन हिल। नो डाउट उनके पास वो प्लेसमेंट पॉइंट का, यहां से भी अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो 3 पॉइंट मात्र वो प्लेसमेंट के लेकर जाएंगे। अब वो मौका है कि आप फिनिशेस निकालें। 2 फिनिशेस ऑलरेडी स्टीव के पास है, लूसीफर को भी डाउन किया जाएगा लक्ष्य के द्वारा। लक्ष्य एचपी बहुत ज्यादा कम हुई, इंट्रो कोशिश अभी भी कर रहे हैं कि जाते जाते कम से कम 1-2 और अगर वो फिनिशेस लेकर जाते हैं फिर बहुत ज्यादा मौके बनेंगे कि जो तीसरा और आखिरी मैच है आज के दिन का जिनको नॉक किया गया। बट M7 बहुत ज्यादा बैकफुट पे एचपी बहुत ज्यादा कम उनके प्लेयर्स की देखने को मिलती है। एक और शॉट वहां पे कनेक्शन होगा, 20 को मिलेंगे 5 और टोटल होंगे 12। टीम राइवलरी दे आर ऑन अ डिफरेंट लेवल, बट डाउनहिल इंट्रो वो अभी भी मेजी सर्वाइव करते हुए और एमजी के विजार्ड वो भी सर्वाइव कर रहे हैं 3 फिनिशेस के साथ। देखिए अब ये कहा जा सकता है कि 3 मैच में आसानी से वो 45 अंक आप लेकर जा सकते हैं, पर ऑटो उनको समाप्त किया गया इंट्रो के द्वारा। और मैं बात कर भी रहा था कि अब यहां से आप वो प्लेसमेंट पॉइंट ठीक है आप निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे, पर आपको फिनिशेस चाहिए ही चाहिए, एक एक्स्ट्रा फिनिश। और साथ ही साथ एक और टीम जो वहां पर थी MI7 उनको तो एलिमिनेट किया पीस ने, और उस बदौलत आप देखिए कि उनको एक जो प्लेसमेंट पॉइंट था वो एक्स्ट्रा मिला, और साथ ही साथ जो एक एक्स्ट्रा फिनिश था वो भी अपनी टीम के लिए वो लेकर गए। और विजर्ड जाते जाते वो एक्स्ट्रा फिनिश लेकर जाएंगे अपनी टीम के लिए और शायद प्ले जोन के बाहर समाप्त होना वो ज्यादा पसंद करें। जी हाँ, अपना फिनिश किसी को देना नहीं चाहेंगे। बट अब बात आती है कि चिकन किसके पास जाएगा। क्या बीस्ट जो ऑलरेडी 5 फ्लैग्स निकाल चुके हैं, 5 शिकार उन्होंने किए हैं, बट वो भी अब जोन के बाहर हैं, तो लग रहा है बिल्कुल क्लियर कि E4 का ये चिकन आ सकता है। 3 प्लेयर्स उनके पास, पोजीशन उनको पता नहीं है, बट क्या विजार्ड उनको परेशान कर सकते हैं। एचपी उनके पास है नहीं, जोन के बाहर वो खत्म हो जाएंगे और इसी के साथ E4 वो लेके जाएंगे एक शानदार बिना चिकन डिनर। बट तारीफ करनी बनती है राइवलरी की जो तीसरे पोजीशन पे फिनिश हुए मेजी और बहुत सारे फिनिशेस उनके पास। एक्सीलेंट बोल समाप्त किया जाएगा। मिसी जॉर्ड वो भी नॉक किए गए, उनको भी समाप्त कर दिया जाएगा। मोनार्च एचपी बहुत कम हुई। डार्क लॉर्ड एक और ग्रेनेड के साथ, देखना ये कि क्या वो ठिकाने पर जाएगा। वो खिलाड़ी वहां सामने से भागता हुआ दिखाई दिया और वो वहां से निकल भी गए, पर हर्ष को आप देखिए एचपी बहुत ज्यादा कम, उनके पास फर्स्ट एड नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने आप को हील नहीं किया। जी और रिवाइवल भी साथ ही साथ वो दे रहे थे, स्किप्स को रिवाइवल मिल चुका है और अब एक 1v3 का सिनेरियो है। मोनार्क की बात करें, इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कितनी देर तक वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे। डार्क लॉर्ड अभी के लिए सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं, वो मेक अंक उनके खाते में आया, पर टीम ब्लाइंड आदि के समाप्त होने के बाद भी वो टीम सर्कल के अंदर मौजूद है। और आप देखिए इस मैच में भी वो बहुत ज्यादा अंक लेकर जा सकते हैं क्योंकि इस सर्कल में एक कंपाउंड मौजूद और वहां पर टीम ब्लाइंड बहुत तेजी में जाकर मौजूद दिखाई देंगे। जी हाँ, और अगला जोन का शिफ्ट देखना है वो भी किस दिशा में जाता हुआ नजर आएगा। अभी के लिए एक वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे उनको भी डाउन किया जाएगा। डेडली बहुत ज्यादा मुश्किल है वो भी देखने को मिलते हुए। T7 स्पॉट किया गया वहां पे प्लेयर्स को और देखना ये कि मेरी क्या वो प्लेयर को नॉक कर पाएंगे, बट फ्रैगर व्हाट थी नहीं, एसिड का वो एक स्प्रे था जो कनेक्शन बनाएगा। अगला जोन का शिफ्ट भी आता हुआ और एक बार फिर से टीम ब्लाइंड वो हमें सर्कल के अंदर देखने को मिल जाएगी। एक्सीलेंट 4 कोशिश अभी भी जारी सर्कल के अंदर पहुंचने की, बट सर्कल वो उनसे हर बार दूरी बनाता हुआ नजर आएगा। पुश कर वो एक आखिरी खिलाड़ी जो बचते हुए नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ सुपारी गैंग वो डिसएंगेजमेंट उनके काम आई। 3 खिलाड़ी शेष और तीनों ही सर्कल के एज पे। देखिए बैरल 6x का इस्तेमाल बहुत कम हम देखते हैं, और वो भी जब आप स्प्रे कर रहे हो, प्रॉपर स्प्रे जब आप वो कर रहे हो वहां पर, वहां सिचुएशन थोड़ी सी डगमगा सी गई। पुष्कर वो अभी भी रिवाइव करने को तैयार है, सू उनको रिवाइव किया जाएगा, हालांकि बहुत आसानी से साइको के द्वारा एलिमिनेट किए जाएंगे। 6 फिनिशेस आ चुके हैं T7 के पास, पर पिछले मैच के विजेता इस मैच में मात्र केवल 2 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ एलिमिनेट किए जाएंगे।
बनती है जिस तरीके से पिछला मैच उन्होंने खेला, इस मैच में भी शानदार शुरुआत उनके द्वारा देखने को मिली। पर आपको शायद T7 का टीम ब्लाइंड के ऊपर उन्होंने पुश किया, अभी तो अपने खिलाड़ी को रिवाइव करते हुए आपको दिखाई दिए थे, वहां पर एक खिलाड़ी आया, उनको भी डाउन किया गया और देखते ही देखते T7 उनका भी एलिमिनेशन। टीम ब्लाइंड 7 फिनिशेस ऑलरेडी उनके खाते में। मेरे को लगता है वो 45 का आंकड़ा जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो टीम ब्लाइंड अब यहाँ से पार करती हुई जरूर नजर आ सकती है। डाउनहिल उनके वो एक खिलाड़ी और देखना ये कि कितनी देर तक वो सर्वाइव कर पाएंगे। हालांकि घिरे हुए हैं और हील बैटल करने की जो कोशिशात है वो जरूर हो सकती है। एसिड वो आगे की तरफ मौजूद और उनके सामने 3 खिलाड़ी रहने वाले अपने आप को वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ग्रेनेड का प्रहार है वो भी किया जा रहा है, पर डाउनहिल ने कम से कम फिनिशेस बहुत ज्यादा बढ़िया निकाल दिए हैं। 8 फिनिशेस उनके पास मौजूद, एक खिलाड़ी पीछे हील बैटल भी कर रहा है। एसिड वो यहाँ पे कुछ खास काम कर नहीं पाएंगे, उनका भी समापन देखने को मिलता हुआ। और MI7 वो एक फिनिश के साथ अभी भी सर्वाइव करते हैं, बट टीम ब्लाइंड के डार्क लॉर्ड 5 फिनिशेस वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। MVP की रेस में एक बार फिर से वो सबसे आगे आएंगे और देखना ये है कि चिकन डिनर वो फाइनल नेल इन द कॉफिन, क्या वो एक बार फिर से टीम ब्लाइंड के पास जाएगा? अब तो आसान रहेगा क्योंकि उनको भी पता है कि जो सामने वाली टीम है मात्र वही सर्कल के अंदर है और उन्होंने एक खिलाड़ी को ऑलरेडी समाप्त कर दिया। ब्लाइंड एक बार फिर से 8 फिनिशेस के साथ पहले मैच में 15 निकाले, दूसरे मैच में 8 फिनिशेस निकाले, इस मैच में एक बार फिर से 8 फिनिशेस के साथ आपको दिखाई देंगे। पर मैं चर्चाएं कर भी रहा था कि TSG उनको कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, चाहे वो गेम प्ले में हो या फिर अपनी रोटेशंस में हो। वो चीज उन्होंने की है, 6 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं, यहां पे एलिमिनेट होते हैं तो वो 5 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर जाने वाले हैं, यानी कि 11 अंक, और वो जो एवरेज है वो मेंटेन कर अभी भी रखा जा सकता है। एक मैच से आप बहुत शानदार वापसी कर सकते हैं। TSG इल्यूजन बहुत ज्यादा ओपन में उनको डाउन किया जाएगा और निखिल वो तो खैर सर्कल के बाहर फंस गए, पर वेनम बहुत ज्यादा ओपन में आए। फ्रेंजी एचपी डाउन होती हुई और मुझे लगता नहीं है कि यहां से कहीं और दूर तक वो अपनी टीम को पहुंचा पाएंगे। देखिए वहां पे वो जो फाइट हुई ना TSG की, वो अब फायदा देके जाएगी टीम ब्लाइंड को। निखिल वो आखिरी खिलाड़ी बचे थे, उनका भी समापन हमें देखने को मिल जाएगा और अब एक 1v2 की फाइट है। फ्रेंजी उनको भी स्पॉट किया जाएगा और टीम ब्लाइंड एक बार फिर से वो बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे और इस बार तो चिकन डिनर भी हमें उनके पास जाता हुआ नजर आएगा। फिनिशेस वहां पर कोई कमी नहीं और साथ ही साथ पूरी तरीके से वो वाकिफ रहती है। देर के बाद की ग्रुप का भी हम आगाज करेंगे इस इरांगल के वर्चुअल वर्ल्ड से। जी हाँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा एंकी में। पिछला जो लैन इवेंट हमने मुंबई में देखा था NSCI डोम में, कई सारे प्लेयर्स मुंबई के जो प्लेयर्स क्वालीफाई नहीं करे थे उस लैन में, वो आए थे देखने के लिए और वो मिस कर रहे थे। और जब आप ऐसी चीज अपनी आंखों के सामने देखते हैं ना, जहाँ पे आप हो सकते थे उन प्लेयर्स की जगह जो बैठ के खेल, तो फिर वो आपको चुभती है। और फिर अगली बार जब मैं बहुत अच्छा खेलूंगा और ये वो मौका है उनके पास कि यहाँ इसका वो जो एक लेगेसी है उसको कितना बेहतर तरीके से आगे लेके जाया जा सकता है। बट इसी बीच जो पहला नॉक है वो भी आता हुआ नजर आएगा। क्राटिक ई-स्पोर्ट्स यहाँ पर आएगी और रिट्रीट काफी बेहतर तरीके से पहला फिनिश निकालेंगे अपने खाते में। देखिए क्राटिक को हमने पहले भी देखा तरीके से, लेकिन कैंसर की अगर हम बात करें उनको इंस्टेंटली डाउन किया जाएगा। रिट्रीट एक और इंपॉर्टेंट नॉक निकालते हुए मैं समझ नहीं पाया कि वहां पे वो खिलाड़ी कर क्या रहा था। उनको क्या फुटस्टेप नहीं आई कि इस घर के रूफटॉप के ऊपर प्लेयर्स मौजूद हैं, वहां से वो टीपीपी एंगल पे भी बैठ सकते थे, बट काफी आसानी से उनको टेक डाउन किया गया है। और क्राटिक ई-स्पोर्ट्स बहुत बेहतरीन शुरुआत करते हुए मात्र 2 खिलाड़ी अब यहाँ पर बचते हैं और देखना ये है कि डी-सिंक ई-स्पोर्ट्स क्या वो एक कमबैक करके दिखा पाएंगे। मुश्किल है बहुत ज्यादा क्योंकि कन्फाइंड एरियाज के अंदर वो मौजूद है और क्राटिक वो सीधे ऊपर जाने की गलती तो बिल्कुल भी करने वाले हैं नहीं। ग्रेनेड के साथ वो शुरुआत करेंगे और बेहतरीन ग्रेनेड। रिट्रीट का ये तीसरा नॉक है और देखना ये कि क्या वो 1v4 क्लच करके जाने वाले हैं। गुरुको की बात करें बहुत ज्यादा लो एनएचपी हो चुके हैं और ये लीजिए एक 1v4 क्लच शुरुआती टाइम पे हमें देखने को मिलने वाला है रिट्रीट के द्वारा। उन्होंने बिल्कुल भी रिट्रीट कोऑर्डिनेशन के साथ स्टार्ट हो चुकी है। एक बेहतरीन S12 का कनेक्शन आएगा विज जॉर्ज के द्वारा और अब 2v4 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट, जहां पे नो कोऑर्डिनेशन ने अपना एक खिलाड़ी पहले ही गवा दिया था और अब देखते ही देखते मात्र 2 खिलाड़ी जो पे बचेंगे और ये लीजिए एक एओपी वो एक बार फिर से अपने MVP रोल में आएंगे और काफी आसानी से नो कोऑर्डिनेशन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। देखिए हमने लोडआउट्स की बात करी, यहाँ तो सभी चला रहे हैं शॉटगन। कहते उनकी बढ़ जरूर सकती है, बट इसी बीच जो जोन के शिफ्ट है उसका भी समय हो चुका है और साथ ही साथ टीम ओरंगुटन वो एक फाइट में इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे। काफी बेहतरीन तरीके से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया जरूर किया और विज गॉड एक बार फिर से खड़े रहेंगे वो अपनी टीम के लिए। बट इट्स नॉट ओनली वन, एक और टीम का यहाँ पे आगमन हुआ है और वो भी यहाँ पे पुश करना चाहते हैं। मैं देखना जरूर चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे मेगाट्रॉन गेमिंग आके आक्रमण करती है। बट AKOP नाम की दीवार यहाँ पे थी जिसको तोड़ दिया गया है, उनको तोड़ के आगे गए हैं मेगाट्रॉन प्लेयर्स। बट विज जॉर्ज वो भी यहाँ पे तैनात है, बट कितनी देर तक वो रुके रहेंगे मेगाट्रॉन्स? ये बिल्कुल सही समय पे थर्ड पार्टी उन्होंने करी और हियर यू गो, ओरंगुटन जैसी टीम को वाइप आउट किया। एक थर्ड पार्टी का परफेक्ट एग्जांपल मेगाट्रॉन्स ने करके दिखाया है। जी हां, बट फिर भी नहीं है जिनकी उनको आवश्यकता थी। वहीं दूसरी तरफ वर्जन 9 की बात करें उनकी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। एलियन मुश्किलें बहुत ज्यादा और देखते ही देखते विद इन सम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पूरी की पूरी स्क्वाड का जो सफाया है वो हो जाएगा। क्राटिक ई-स्पोर्ट्स उनके करके जा सकते हैं। ये लीजिए एक नॉक आया जरूर है। डेंजर की बात करें वो डेंजरस साबित हो सकते हैं, लेकिन अभी भी टीम में है वो 3 खिलाड़ियों के साथ शेष। लेकिन सलर ने कोशिश अच्छी करी, बट वहां पे बहुत सारे फ्लेम्स का स्प्रे आ रहा है, इतना आसान नहीं है वहां पे होल्ड आउट करना। बट मैं हम कोशिश देखी उनकी लाजवाब, इट वाज एवरीथिंग। अमान ने करा है अपना काम और यहाँ पे स्टेलर ई-स्पोर्ट्स इतना स्टेलर प्रदर्शन अभी तक कर नहीं पाए अमान। अब वो आगे बढ़ते हुए एक DBS FPP मोड में शिफ्ट करेंगे। 3 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं और एक नेट से खिलाड़ियों को उन्होंने डाउन किया और आखिरी खिलाड़ी पे भी डैमेज बहुत ज्यादा कुछ 5 का भी आता हुआ और इसी के साथ स्टेलर ई-स्पोर्ट्स वो पूरी तरह बैकफुट पे थे जरूर, बट आखिरी खिलाड़ी 1 HP के साथ एक प्लेयर को नॉक किया। रीलोड पे गए हैं कि ये सही समय है अमान का अगर कुछ करना चाहते हैं, बट वो भी रुके हुए हैं। स्मोक है वहां पे, इसलिए रुकावटें बहुत ज्यादा। जी हां, और वो स्मोक बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ा भी रहा है। चलिए बाकी के जो प्लेयर थे वो भी आ जाएंगे टीम में। वो सिर्फ तलाश कर रहे हैं। चलिए अंदर वो गए, लेकिन वो शॉट का कनेक्शन आएगा। अभी भी वो खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। टीम में मुश्किलें बढ़ेंगी उनके, बट फाइनली उनको शट डाउन किया जाएगा नरसेन के द्वारा। स्पार्क गॉड का एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन, एक बहुत बढ़िया एफर्ट जो हमें देखने को मिला। मैं बस ये सोच रहा हूं कि क्या थ्रोएबल्स नहीं थे टीम में के पास, उसका इस्तेमाल वहां पे किया जा सकता था, बट वो भी वहां पे बहुत ज्यादा था और एग्जैक्टली पता कर पाने के खिलाड़ी मौजूद था वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल। अच्छी बात ये है कि 3 खिलाड़ी अभी भी टीम में सर्वाइव करेंगे। द ओनली रीजन में हमें सर्वाइव वो सर्कल के अंदर आने की जद्दोजहद में थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग फिनिशेस भी उनके पास ज्यादा आए नहीं है और ऐसे में ये एक साधारण प्रदर्शन जो हमें ग्लैडिएटर्स का देखने को मिलता हुआ। वहीं दूसरी तरफ टीम में है उनके सामने चुनौतियां ही चुनौतियां देखने को मिल रही है। इवोक वो उनके सामने सर्कल के बाहर ब्लू जोन का डैमेज लेते हुए। अगर उनके पास यूटिलिटी होती ना तो ये स्मोक कर सकते थे वहां पे, ये अपने आप को हील करके जा सकते थे, बट नहीं है उनके पास यूटिलिटी। नरसेन को मेरे को लगता है उन्होंने सारी फर्स्ट एड दे दी थी और नरसेन के पास भी बस केवल एक फर्स्ट एड बची है। यहाँ पे बैंडेजेस का इस्तेमाल करके पास अपने आप को हील करेंगे, बट जब तक वो फुली एचपी उनकी होगी तब तक तो सेज यहाँ पे रिवाइव कर देंगे। इट्स रियली इंटरेस्टिंग, दोनों खिलाड़ी वहां पे आ चुके हैं और मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे हम कैसे एंटर करेंगे जोन के अंदर। नरसेन के पास वो आखिरी फर्स्ट एड थी और वो कितनी बेहतरीन तरीके से सर्कल के अंदर आ चुके हैं।
क्या बेहतरीन जो मुजाहिरा है यहाँ पर वो हमें देखने को मिलता हुआ, स्किल्स का, वो टाइमिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और वो कॉन्फिडेंस कितना ज्यादा चाहिए होता है ऐसी चीजों को पुल ऑफ करने के लिए। के लिए वो उनको पता है एक्जैक्टली कहां पर नेम के जो खिलाड़ी हैं वो मौजूद हो सकते हैं। एक बढ़िया स्मोक की जो वॉल है वो बनाई जरूर गई है, बट आप इन सब के बीच में द अनस्टॉपेबल्स को देखिए, वो ट्रेंच उनके पास मौजूद और यहाँ से वो एक बड़ा कुछ करना चाहते हैं ZH की स्पॉट, वो यहाँ पे खतरे में ओपन प्लेयर्स पकड़े गए, ट्रेंच का कवर बना के शॉट किया जा रहा है, ट्रबल बहुत ज्यादा ट्रबल में डालते हुए अपने अपोनेंट को, बट इवोक की सेव से थोड़ा बचना पड़ेगा। वो यहाँ पे अभी भी है, सेव चलिए एक बार फिर से रिवाइव करते हैं, आपको नजर आएंगे। आई रियली वांट टू सी कि कौन लेके जाएगा इस मैच में बिना चिकन डिनर। जी हाँ, अभी भी कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल जरूर रहने वाला है। ZH रीबॉर्न की बात करें तो उनके पास भी एक बढ़िया एरिया देखने को मिल रहा था, हालांकि अभी के लिए एम गॉड वो आखिरी खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे, बट टीम में हम जितनी तारीफ की जाए इनकी सर्वाइवल स्किल्स की उतनी कम रहने वाली है। हीलिंग्स उनके पास ठीक तरीके से मौजूद नहीं है, बैंडेड्स लगा लगा के ब्लू जोन को आउट रन कर रहे हैं और एक बार फिर से ये दो खिलाड़ी सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। वही अनस्टॉपेबल्स की बात करें, एक बढ़िया ग्रेड और अब वो जो ट्रेंच का पूरा कंट्रोल है वो लेना चाहते हैं। इवोक के ऊपर एक बढ़िया पुश भी आ रहा है और आप देखिए AK M416 का वो कॉम्बिनेशन, इवोक के पास कोई मौका है नहीं, पीछे से कवर पर आएगा जरूर, लेजेंड को टेक डाउन किया गया, बट रिवाइवल वो मेरे ख्याल से काफी आसानी से हो जरूर सकता है और अभी के लिए इवोक को प्रोवोक तो किया है टीम अनस्टॉपेबल्स ने। जी हां, बट बाकी प्लेनिंग मैं भी समझना ही चाह रहा हूं कि वो उस दिशा की तरफ क्यों जा रहे हैं। फिनिश ऑफ भी हो जाएंगे। वही बात की बात करें, उनको भी काफी ज्यादा डैमेज वहां पे पहुंचाया गया, बट अब कमबैक करने की कोशिश इवोक की, शेर यहां पर मौजूद है, दहाड़ में देखना चाहता हूं कि कितनी ज्यादा तेज हो सकती है। S12 के लेके ऑफ कवर गए और टीम अनस्टॉपेबल्स को स्टॉप करने में कामयाब रही है यहां पर इवोक की टीम और टीम में वो टॉप 2 के अंदर आ चुके हैं। इवोक के पास 14 फिनिशेस, आगे बढ़ेंगे नारसेन, क्या वो क्लच करके जा पाएंगे? डैमेज बहुत ज्यादा और टीम में व्हाट दैट वाज अनबिलीवेबल स्टफ कमिंग अप फ्रॉम नारसेन। एक बार फिर से उन्होंने अपनी टीम को बचाया, इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल करके दिखाया और टीम में के खाते में जाता हुआ ये विनर चिकन डिनर। अगर कोई होने वाली है तो पूरा ओरंगटान की स्क्वाड जिन्होंने पिछले मैच में मात्र केवल 6 अंक निकाले, इतने से काम नहीं बनने वाला। और जहां हम बात कर रहे हैं कि 3 मैचेस खेलने के बाद टीम ब्लाइंड 49 अंक लेकर गई, वहीं पे टीम राइवलरी आती है 32 अंक वो लेकर जा रहे हैं और बहुत सारी ऐसी टीम मतलब ई-स्पोर्ट्स उनके भी दो खिलाड़ी, बट दे हैव टू एंटर द जोन, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल एक टास्क है। मैवरिक के जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे नूबी, उनको भी समाप्त कर दिया गया। AKOP एक बढ़िया ग्रेनेड, लेजेंड वहां पे डाउन कर देंगे, शेयर एचपी बहुत कम, अपने आप को हील करने की कोशिश, वो एक आखिरी खिलाड़ी मात्र मौजूद। देखा ये कि क्या एक और ग्रेनेड इनके ऊपर आने वाला है या फिर रिट्रीट, वो अलादीन के द्वारा डाउन किए गए और देखते देखते मैं बात कर ही रहा था कि ग्रेनेड आएगा, पर उससे पहले AKOP ने शेर को देख लिया और उनको वहीं पर ढेर किया और इसी के साथ एक और टीम का पतन। पर AKOP क्या शानदार, ये खिलाड़ी पर एमो की थोड़ी कमी हो सकती है, अपने टीममेट्स के पास वापस जाने की जरूरत और थोड़े बहुत एमोस की भी। देखिए सिर्फ 35 एमओ यहाँ पे उनकी बची है। M4 के अंदर स्प्रे तो बहुत शानदार देखने को मिला था उनकी तरफ से और मुझे लगता है बहुत देर से स्प्रे कर रहे हैं, तभी एमओ उनका खत्म होता नजर आया। बट ओरंगुटान इनके पास है काफी ज्यादा अच्छा, इनके पास एमओ है, बट जैसा आपका रिएक्शन है वैसे ही वो ब्लास्ट वहां पे हुआ जरूर है, पर अभी चांस है रिवाइवल का पास करेगा। जॉर्डन वाल एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, इस प्लेइंग ऑन द डिफरेंट लेवल, स्पॉट्स अनदर, टेक्स अनदर वन डाउन, बहुत शानदार है बट यहाँ पे ओरंगुटान का। और ऑलरेडी अभी से स्टेज 5 में 10 फ्रैग्स ओरंगुटान के पास। क्या शानदार वापसी आप कह सकते हैं। पहला मैच उनके लिए खराब नहीं था, 6 फिनिशेस निकाले थे, पर इस मैच में 10 नारसेन उनको भी समाप्त किया गया। MOIM पहला मैच बहुत बढ़िया खेला चिकन डिनर, पर इस मैच में ज्यादा दूर तक नहीं जा पाए, मात्र केवल 2 प्लेस। OG 10 टोटल फिनिशेस, अगर वो इस मैच में चिकन डिनर निकालते हैं, मैं मान के चलता हूं कि 25 से कहीं ज्यादा अंक जो आपको OG के पास देखने को मिल सकते हैं। इन सब के बीच में ग्लैडिएटर्स, उनकी भी तारीफें बनती है, जिस तरीके से सर्वाइवल गेम उन्होंने खेला, पर इससे काम नहीं चलने वाला। अब आपको वो जो फिनिशेस हैं वो भी निकालने पड़ेंगे। इन सब के बीच में एक और टीम D-Sync, जिनको शुरुआती दौर में हमने प्लेयर्स को गवाते हुए देखा था, अभी भी उनके 2 खिलाड़ी इस मैदान में, शायद 3, एक और नीचे मौजूद है। देखिए जब आप टॉप 5 में या टॉप 6 में आते हैं ना, अब आपके गोल बदलने चाहिए, अब आपको चिकन के लिए जाना चाहिए, बिकॉज़ आप आ चुके हैं ऑलरेडी, काफी कम प्लेयर्स बचते हैं, सबको फिनिश कीजिए, चिकन निकालिए, फायदा जरूर होगा। मैवरिक के बिस्कुट जो आखिरी प्लेयर बचे थे उनको भी समाप्त किया जाएगा। इसी के साथ 5 टीम 16 प्लेयर्स बचे हैं और ये मिरामार बहुत केओटिक हुआ है क्योंकि वो डाउन द रिज है, फंसे वो वहां पे खिलाड़ी विजडॉर्ड उस आखिरी खिलाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कुरोको का, जो आएंगे तो जरूर गोली खाएंगे। क्या स्प्रे, क्या शानदार स्प्रे, और इसी के साथ एक और खिलाड़ी को डाउन और उन्होंने हाथ ही हाथ उनको समाप्त भी कर दिया, वहां तक जाने का मौका भी नहीं दिया। पर इस सबके बीच में एडी वो भी फिनिशेस निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स उनको डाउन किया गया, पर वो AKOP थे जिन्होंने मैट्रिक्स का फिनिश चुरा लिया, पर विजडॉर्ड वो रुकने को तैयार नहीं। एक और खिलाड़ी को उन्होंने स्पॉट किया, समाप्त किया नाइट, वो बचते एक आखिरी खिलाड़ी और देखते ही देखते ओरंगुटान 13 टोटल फिनिशर्स और AKOP 6 फिनिशेस के साथ। इस मिरामार को अपना जंगल समझ लिया है ओरंगुटान के इन खिलाड़ियों ने, जहां पे ग्लैडिएटर्स के 2 खिलाड़ी अभी भी शेष हैं, बट हायर ग्राउंड से AKOP कहर बरपाते हुए 6 फ्रैग्स वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अभी भी मौका पूरा उनके पास कि वो और ज्यादा फ्रैग्स निकाले, बट सामने एक प्लेयर को स्पॉट किया, शॉट करने की कोशिश, डैमेज काफी हद तक उन्होंने वहां पे दिया है, बट नॉक अभी तक मिला नहीं उनको। CRC उनको थोड़ा समझ के रहने की जरूरत है। थॉर ज्यादा कम, एक ग्रेनेड और थॉर को डाउन किया जा सकता है, पर AKOP वो खिलाड़ी रुकने को तैयार नहीं। अलादीन वो भी डाउन किए जाएंगे रिट्रीट के द्वारा और देखते ही देखते CRC भले उन्होंने 5 फिनिशेस निकाले हो, पर अभी भी चिकन डिनर बहुत दूर है। एक और ग्रेनेड के साथ थॉर उनको डाउन किया जाएगा, एक और ग्रेनेड रिट्रीट के द्वारा, और जो नीचे ग्लैडिएटर के खिलाड़ी डाउन थे वो भी समाप्त कर दिए गए। पर OG इस मैच में अगर वो चिकन डिनर निकालते हैं तो शायद इस पूरे ग्राइंड का, हालांकि ये पहला ही दिन है, पर मैक्सिमम फिनिशेस के साथ वो विनर चिकन डिनर आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ सबसे ज्यादा पॉइंट्स एक मैच में निकालने वाली टीम बन जाएंगे, रिकॉर्ड बहुत बनेंगे, रिकॉर्ड बहुत टूटेंगे, बट अब रिकॉर्ड बनाना जरूरी भी उनके लिए, क्योंकि पहला मैच इतना खास गया नहीं था ओरंगुटान का। वही D-Sync केवल 2 खिलाड़ी, उनके बाद उनके सामने लगता है थोड़ा दूरी पे हैं, देखने वाली बात रहेगी कितनी जल्दी वो जोन के अंदर आ पाएंगे। D-Sync भी यहाँ पे ग्राफिक की आईडी को स्पॉट किया, शॉट कनेक्शन अभी के लिए मिला नहीं, वो रेड ग्लिच के कारण, बट जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा, भी कर देंगे। पर OG उनका शायद एक लाइट डाउन है, जहां ऐश उनको डाउन किया गया। इन सबके बीच में स्नो जॉर्ज जो मौजूद थे AKOP का शिकार होंगे, AKOP 7 के 7 आपको दिखाई देंगे। अभी तक हमने डार्क लॉर्ड का 8 मैक्सिमम देखा है और देखना ये कि क्या वो AKOP थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। ऐश उनको समाप्त किया जाएगा रिट्रीट के द्वारा। इस पर्टिकुलर मैच में रिट्रीट ने भी बहुत बढ़िया खेला, पर AKOP प्ले जोन का शिकार होंगे, उनको भी डाउन किया गया। रॉकी वो भी समाप्त और अब बचती है टॉप 2 की फाइट, पर देखिए तो सही 17 टोटल फिनिशेस इस पर्टिकुलर मैच में। जी हां 17 का खतरा है जरूर, बट चिकन थोड़ा सा दूर लग रहा है मुझे अभी, क्योंकि क्राटिक की टीम वो आ चुकी है, यहां पे ट्रिगर के पास जरूर देखने को मिलता है शॉटगन, बट दैट्स नॉट गोना हेल्प हिम विन द चिकन, बिकॉज़ चिकन डिनर लेके जाएगी क्राटिक ई-स्पोर्ट्स। नंबर्स गेम का फायदा था ओरंगुटान के पास, बट क्राटिक ने सही समय पे सही कुछ लेकिन से मिला एंटी इन द
फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। इस बार का प्लेन पाथ थोड़ा सा अलग, हमारे अभी तक के जितने भी 5 हमने मैप्स देखे हैं, ये नदन साइड से निकलता हुआ प्लेन पाथ, और देखना ये है कि ओजी इस पर्टिकुलर मैच में वो कहां तक जाते हैं। ईपो क्या वो चिकन डिनर निकाल पाएंगे या फिर एमवाईएम उनकी वापसी होने वाली है, क्योंकि दूसरा मैच बहुत ही खराब खेला और अब उम्मीद करते हैं कि इस मैच में एक बार फिर देखना ये कि वो स्टॉप किए जा पाएंगे या फिर नहीं। हालांकि जो इरांगल का मैप था वहां पर तो उनको स्टॉप किया गया, बट टीम ओरंगुटेन उनका वो जो ड्रॉप क्लैश है वो हो चुका है। एकेओपी को सबसे पहले डाउन किया जाएगा। पिछला मुकाबला बहुत बेहतरीन, लेकिन ट्रिगर उनको भी टेक डाउन किया गया। हालांकि ट्रेड्स लिए जरूर गए, बट मुश्किल में टीम ओरंगुटेन देखने को मिल रही है। जो फिनिशर है वो भी सिक्योर किए जाएंगे। ट्रिगर देखना ये है कि उनको अब क्या रिवाइवल मिल पाएगा या फिर नहीं। हालांकि 2 फिनिशर्स वो टीम ओरंगुटेन के खाते में भी आ चुके हैं। और दूसरी साइड एक और टीम है, 2 और टीम है, मेगाट्रॉन्स उनकी फाइट हो चुकी है मैवरिक्स के साथ। देखना ये है कि वहां पे सिचुएशन कैसा है, पर विजयॉर्ड पिछले मैच में बहुत बढ़िया खेला। अभी भी एमो उनके वेपन में आपको दिखाई देगी। विजयॉर्ड एक और नॉक के साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं, और एनसी नो कोऑर्डिनेशन, एक आखिरी खिलाड़ी मात्र उनका मौजूद रहेगा। पर अभी भी आप देखिए ट्रिगर को रिवाइव करना बाकी है। सामने डीबीएस का प्रहार देखने को मिलने वाला है। टीम अनस्टॉपेबल शेर वो भी यहां पर डाउन किए जाएंगे, पर अभी भी ट्रिगर को वहां पे रिवाइव नहीं किया जा सका। वो खिलाड़ी आया और उनको फिनिश करके चला गया। ओजी जो आसानी से अपने खिलाड़ी को रिवाइव कर सकते थे, वो मौका उनके पास था, पर उस खिलाड़ी को वो बचा नहीं पाए। विजयॉर्ड 3 फिनिशेस के साथ, नो कोऑर्डिनेशन, भले ही यहां से कुछ लेकर ना गए हो, ना ही स्मोक, ना ही किसी कोई भी यूटिलिटीज उनके पास, थ्रोएबल्स नहीं देखने को मिलती, पर इस बीच में टीम अनस्टॉपेबल। व्हाट विजयॉर्ड, क्या बढ़िया ग्रेनेड। और वो जो दूसरा खिलाड़ी है उनको भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ चुका है। टीम अनस्टॉपेबल के ट्रबल देखना ये कि क्या वो टीम ओरंगुटान को रोक पाएंगे या फिर नहीं, पर अनस्टॉपेबल ट्रबल उन्होंने विजयॉर्ड को डाउन किया और फाइनली उनको समाप्त भी कर दिया गया। ट्रबल एचपी बहुत ज्यादा कम, प्ले जोन के बाहर, और अब बचते हैं ओजी के आखिरी खिलाड़ी ऐश। वो खिलाड़ी प्ले जोन के बाहर डाउन हो गया। ऐश वो भी शायद प्ले जोन के बाहर आपको डाउन होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्या इतना पर्याप्त समय उनके पास है? जी हां, वो फर्स्ट एड, आखिरी सेकंड पर वो फर्स्ट एड लगा, और अभी भी ये खिलाड़ी इस मैदान में। 7 फिनिशर्स जो ऑलरेडी टीम ओरंगुटेन के पास देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ऐश ने अगर सही टाइम पे पीक किया होता, इट माइट बी पॉसिबल कि वहां पे विजगॉर्ड को रिवाइवल भी दिया जा सकता, और वो खिलाड़ी तरीके से शट डाउन किया गया है। सर्कल के अंदर टीम क्लैटिक जो है वो अब आती हुई नजर आएगी। कॉन्करर एक डिफरेंट ऑफ गार्ड एंगल पे था और उनको रिवाइवल नहीं मिल पाएगा, उनका एलिमिनेशन हो जाएगा। तो क्लैटिक के बचते हैं मात्र 3 खिलाड़ी, पर टीम इवोक को आगे बढ़ चुके हैं। ग्रेनेड की वो जो बौछार है वो की जा रही है, और अब इससे बच पाना बहुत मुश्किल है डेड की स्पॉट के लिए। पर देखना ये कि एमवाईएम कितने फिनिशेस वो निकाल के गए, क्योंकि अब टॉप 3 टीम बची हुई है। एमवाईएम के पास मौका था एक्स्ट्रा फिनिशेस के लिए, पर वो बहुत जल्दी एलिमिनेट हुए। पर इन सब के बीच में बैंग बैंग उनको डाउन किया जाएगा। सेज के सामने ही तो वो खिलाड़ी खड़ा हुआ था और उनको भी वहां पर समाप्त कर दिया गया। घोस्ट वो भी समाप्त, और आखिरी जो खिलाड़ी बचे हुए थे एम गॉड, उनका भी समापन होता हुआ। और देखते ही देखते इवोक, ठीक है इस मैच में वो 14 फिनिशेस वाला गेम प्ले तो नहीं, पर कम से कम 4 फिनिशेस निकाले हैं। और टीम इवोक उनको सर्कल के अंदर जाना ही है, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। मैन एडवांटेज जरूर उनके पास, लेकिन सर्कल का एडवांटेज क्लैटिक के पास है। थॉर को आप देखिए, उनके पास बूस्टर्स भी नहीं अपने आप को हील करने के लिए, बट रिट्रीट वो एक बार फिर से नॉक निकालेंगे। एक फिनिश भी उनके खाते में जाता हुआ। सिचुएशंस इवन स्टीवन हो चुकी है। थॉर को भी डाउन किया जाएगा। एक 2v2 में कन्वर्ट हो चुकी है ये फाइट। एडी वो आगे जा जरूर है, उनको पता है कन्फाइंड स्पेस पे इवोक की स्क्वाड मौजूद है। काफी आसानी से वो जो फिनिशर है वो निकालने की कोशिश, और ब्लू जोन का डैमेज यहां से बहुत ज्यादा। क्लैटिक वो आसानी से चिकन अपने फेवर में लेकर के जा जरूर सकते हैं। एक आखिरी खिलाड़ी वो बचेंगे और उनको भी टेक डाउन किया जाएगा, और क्लैटिक स्टैटिक करेंगे अपने ओपोनेंट को और लेकर के जाते हुए एक इंपॉर्टेंट विनर चिकन डिनर। और साथ ही साथ रिट्रीट देखना ये कि 8 से ज्यादा क्या वो फिनिशेस लेकर जा पाए अपनी टीम के लिए। कि कहीं ना कहीं तो आपको वो बैलेंस बना करके चलना